कि सर क्या ये 100% स्मार्ट लेक्चर होंगे, वो वाला हिसाब किताब तो नहीं करेंगे जो बाकी करते हैं कि सर 10-15 लेक्चर आपने दिखा दिए अच्छे वाले और फिर उसके बाद जो है वही पुराने जो है वो लेक्चर्स हमारे पास आ रहे हो। A to Z 100% लेक्चर्स जो है ना वो स्मार्ट लेक्चर्स हैं, सही है। और ये वो चीज़ है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सितंबर 24 के बैच में कमिट कर रहा हूँ आपसे कि मैं आपको 100% लेक्चर दूंगा और ऐसे लेक्चर दूंगा, नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सितंबर 24 बैच के लिए आपके पास जो लेक्चर है वो 100% है, बिकॉज मैं ऑलरेडी मार्च 24 में स्मार्ट लेक्चर्स को हम डिजाइन कर चुके हैं, बना चुके हैं और डिलीवर कर चुके हैं मार्च 24 में, सही है। हम फाइनल में इस चीज को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, सही है। द ओनली प्रोडक्ट इज स्मार्ट क्लासेस, सही है। और ये कोई भी ये ध्यान में ना रखेंगे जी ये मार्च 24 के लेक्चर है या मार्च 23 के लेक्चर्स हैं या मार्च 22 के लेक्चर्स हैं। भाई ये स्मार्ट लेक्चर्स हैं, समझ आ रही है बात, ये स्मार्ट लेक्चर्स हैं, ये हर मौसम का फल है, सही है। ये ऐसे लेक्चर्स हैं जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है टेक्नोलॉजी को यूज करके और पीछे बड़ी एफर्ट्स लगाई गई हैं ताकि बच्चे का फायदा हो। कोर्स में कोई भी चेंज आता है, पिछले टाइम का जो पेपर है, मजीद सवाल आते हैं, वो जाहिर से बात है ऐड होते रहेंगे। मतलब इस बार मैंने ये प्लान किया हुआ है कैफ 8 और कैफ 7 के लिए कि कैफ 8 के अंदर जो हमारा पिछला टाइम का पेपर था उसके क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे। अगर कोई सिलेबस में कोई चीज चेंज होती है वो मजीद ऐड हो जाएगी, सही है। अगर आई कैफ कोई पेपर पैटर्न देख के लगता है कि आई कैफ इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, सही है, और इसके ऊपर बच्चों को 3-4 सवाल और करा देने चाहिए, सही है। मतलब ऑलरेडी सीए फाइनल के सवाल हुए हैं, ऑलरेडी कैफ के सारे सवाल हुए हैं, लेकिन इसके अलावा एसएससी आईसीडब्ल्यू के भी 2-3 अच्छे सवाल हम करवा देते हैं, सही है। तो वो चीजें अब ऐड होती रहेंगी, सही है, वो इनके अंदर ऐड होती रहेंगी। बट एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिक है, एक पास्ट पेपर है, ये मैं करवा चुका हूं और स्मार्ट लेक्चर्स के थ्रू उसको डिजाइन कर चुके हैं, एनिमेट कर चुके हैं, आपके सामने प्रेजेंट कर चुके हैं, उसका स्मार्ट हैंडआउट बन चुका है मेरे प्यारे बच्चों। कोई तुक नहीं बनता, सही है। तभी ये स्मार्ट क्लासेस हैं, बिकॉज ये चाहे रेगुलर का, अब वो वाली चीजें नहीं है कि जी रेगुलर का बैच 150 घंटे का, रिफ्रेशर का बैच 175 घंटे का और फिर उसके बाद एक एनर्जाइजर आ गया, कस्टमाइज बैच आ गया, कोई भी आ गया 25-40 घंटे का, सही है। तो यार पेपर से पहले 1-1.5 महीने पहले अगर 30-40 घंटे के लेक्चर के लिए भाग रहे होते तो इससे अच्छा ये है कि यार स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को रखें, ठीक है। ये मैं एक चीज़ की आपको जब इसको डिज़ाइन किया तो ऑब्वियसली बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह की थी, कवरेज के लिहाज से, ड्राफ्टिंग के लिहाज से, लॉजिक के लिहाज से, लिंकिंग के लिहाज से ये कंप्लीट है, सही है। जो एक नॉर्मली एक बैच में इनएफिशिएंसीज होती हैं उनको रिमूव कर दिया गया है, सही है। जो एक टाइम वेस्ट हो रहा होता है लिखने में, बोलने में, बोलते हुए टीचर लिख नहीं रहा होता है, लिखते हुए टीचर बोल नहीं रहा होता है, उन सारी चीज़ों को हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब जो मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं, इसके पीछे के 15-20 लोगों की मेहनत है, एक इदारे की मेहनत है, सही है। और इसके बेसिस पे आपके सामने एक लेक्चर आया है सिर्फ इस वजह से कि आपका टाइम सेव हो। सर मुझे फिजिकल क्लास वाला टच चाहिए, तो आपको जो पोर्टल मिलेगा उसमें स्मार्ट क्लास के साथ पिछले बैच के जो मेरे फिजिकल क्लासेस के लेक्चर्स थे वो भी सारे अपलोडेड होंगे, उसके अंदर भी सारे पास्ट पेपर्स हैं, सारे कुछ हैं, वो 100-125 घंटे के लेक्चर होंगे, उसमें भी वो चीज़ें आ रही हैं। अगर आपने कंपेयर करना हो किसी लेक्चर को आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपने फिजिकल क्लास से कोई लेक्चर देखना हो आप वो भी देख सकते हैं। तो एक ही चीज़ के अंदर हम आपको दोनों चीज़ें एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मज़ीद कोई भी क्वेरीज होगी तो ज़रूर लाजमी क्या कहते हैं हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, एडमिन से, किसी भी चीज़ से। लेकिन ये जो स्मार्ट क्लासेस हैं ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।